बैरिकेड्स को डिटेक्ट करती है या फिर नहीं। ओह शिट, सिंपली ये वाला बटन दबा दो, अब ये जो है गाड़ी खुद ब खुद अपनी लेन में चलेगी। बैटरी जो है सिर्फ 10% रह गई है। ये देखो भाई, अब सिर्फ 1% बैटरी रह गई है, सिर्फ 2 किलोमीटर की रेंज है, दिखा रहा है 0% बैटरी है। भाई हुंडई देश में अपनी सबसे अफोर्डेबल ईवी ले आई है, जो कि है क्रेटा ईवी। अब इस गाड़ी में 4 वेरिएंट हैं, 2 बैटरी पैक ऑप्शन है, 470 प्लस किलोमीटर की रेंज मिलेगी। लेकिन ये तो क्लेम रेंज है, रियल वर्ल्ड में कितनी चलेगी वही हम पता करने वाले हैं। भाई इस गाड़ी को पूरा निचोड़ देंगे मतलब 0 पे ले आएंगे बैटरी। पूरी कोशिश करेंगे कि जितने घंटे के लिए भी गाड़ी मिली है इसको जितना हो सकता है चलाएं, हाईवे पे चलाएं, ट्रैफिक में चलाएं, सिटी में चलाएं, ताकि आपको पता चल सके कि ये क्रेटा ईवी रियल वर्ल्ड में आपको कितना चल के दिखाएगी। तो इस वीडियो में हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मोटा मोटा एक्सटीरियर समझ लेते हैं। तो भाई शुरुआत चाबी से ही करते हैं। तो चाबी आपको वही देखने को मिलेगी जैसे कि क्रेटा वगैरह में, हुंडई की बाकी गाड़ियों में देखने को मिलती है। ओवरऑल लुक देखोगे ना तो आपको लगेगा कि क्रेटा ही खड़ी है, या कहें तो क्रेटा एन-लाइन खड़ी है, लेकिन ये कलर नया है जो कि आपको ईवी में देखने को मिलेगा। बाकी आप देखोगे वही हेडलैम्प का सेटअप है, वही DRL का सेटअप है, वही एक तरह से बार दी गई है लाइटिंग की फ्रंट में फैली हुई, और यहाँ पर मिल जाता है कैमरा। लेकिन जो ग्रिल है उसकी पोजीशन सेम है, लेकिन ये एकदम से पूरी क्लोज है, जो कि आपको आइस वगैरह यानी पेट्रोल डीजल में नहीं देखने को मिलती। यहीं पर इसका चार्जिंग का फ्लैप दिया गया है, इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से आप चार्जिंग का कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर जो लाइट बार दिया गया है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी कितनी चार्ज हो चुकी है। बाकी नीचे आप देखेंगे ये एक्टिव एयर फ्लैप दिए गए हैं। अब इनका क्या काम है, गाड़ी जब चलेगी दौड़ेगी तो एरोडायनेमिक भी बनाएगी, और साथ ही जब इसको कूलिंग की ज़रूरत होगी तो ये एयर फ्लैप खुल जाएंगे और गाड़ी की कूलिंग का काम करेंगे। तो फ्रंट का डिज़ाइन कुछ ऐसा रहने वाला है। बाकी आपको फ्रंट में सेंसर्स भी दिए गए हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे जब आप ट्रैफिक वगैरह में होंगे या फिर गाड़ी को पार्क कर रहे होंगे। साइड में आप आएंगे तो साइड में भी आपको एकदम क्रेटा ही लगने वाली है। वही तरीके का ग्लास पैनल है, वही तरीके का आप रूफ रेल्स वगैरह देखने को मिलेंगी, लेकिन जो डिफरेंस है वो मिलेगा आपको यहाँ पर टायर में। 17 इंच का नया एलॉय व्हील का डिज़ाइन दिया गया है। रियर में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिल्कुल क्रेटा जैसी है। वही आपको वाइपर, डिफॉगर और लाइटिंग का सेटअप मिलेगा, लेकिन जो चेंज है वो 2 चेंज है। एक तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक लिखा दिख जाएगा, और नीचे आप देखेंगे ये भी थोड़ा सा पिक्सेलेटेड डिज़ाइन दिया गया है। और बैटरी पैक आप देखेंगे, साइड से आप आएंगे ना, साइड से आप आएंगे तो बैटरी पैक की प्लेसमेंट भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर बैटरी पैक दिया गया है। और यहाँ पर आ ही गए हैं तो भाई आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी बता देता हूँ। ये 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो कि आपको मोस्टली सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला। आप मोस्टली सिचुएशन में ईजिली पार कर जाएंगे इस गाड़ी के साथ। अब बूट स्पेस आपको दिखा देता हूँ, पहले पीछे का दिखाऊँगा फिर आगे दिखाऊँगा। तो पीछे का बूट स्पेस मैं खोल के दिखाता हूँ। इस तरह से खोलेंगे और 433 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलने वाला है, जिसमें आपकी फैमिली का सामान ईजिली आ जाएगा। ये आप देख रहे होंगे, इतना सामान रखने के बाद भी अभी भी जगह बाकी है और आप अपना बाकी सामान रख सकते हैं। स्पेयर टायर भी मिल जाता है, जो कि कई ईवीज़ में आप देखेंगे मिसिंग नज़र आता है, लेकिन इसमें आपको दिया गया है। और ये जो बूट स्पेस है सिमिलर है जो कि आपको पेट्रोल वाली क्रेटा में मिलता है। अब आगे एक बार बोनट खोल के दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या है। अब इस बोनट को खोल के मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका फ्रंट स्टोरेज, जिसको हम फ्रंक भी बोल देते हैं। तो फ्रंक यहाँ पर मिल जाता है 22 लीटर का। इसमें आप अपना जो पोर्टेबल चार्जर होता है वो रख सकते हैं, या फिर कोई दूसरा सामान रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं, इस स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। इंटीरियर को एक बार मोटा मोटा दिखा देता हूँ, उसके बाद हम सीधा ड्राइव पे चलेंगे और तब आपको बताएंगे इसकी रेंज क्या है और चलने में कैसी है। भाई इसमें आपको पता है कीलेस एंट्री मिलती है, सिंपली यहाँ पर आप दबाएंगे और खुल जाएगा। लेकिन एक फीचर और ऐड किया गया है, वो है डिजिटल की, यानी आप अपने मोबाइल के ज़रिए इस गाड़ी को एक्सेस कर सकते हो। हालांकि फ़िलहाल मैंने वो एक्सेस लिया हुआ नहीं है। आपको सिंपली अपना मोबाइल टच करना है, उसमें डिजिटल की होगी, आपको फिजिकल की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली मोबाइल लगाओ और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, अंदर बैठो। डुअल टोन थीम दिया गया है आपको, यहाँ पर एक कलर है, नीचे थोड़ा सा डार्क कलर है, बाकी नया स्टीयरिंग व्हील है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये आप देखोगे, ये जो है ना, इससे आपको गियर सिलेक्ट करने, यानी ये गियर सिलेक्टर है, जैसे कि आप Hyundai Ioniq 5 वगैरह में देख चुके होंगे। इसको आप यहाँ टॉगल करेंगे, उस हिसाब से आप ड्राइव, न्यूट्रल एंड पार्किंग रिवर्स में जा सकते हो। तो ये बड़ा बढ़िया लगा, इसकी क्वालिटी भी बड़ी बेहतरीन सी है भाई। आगे का इंटीरियर तो मैं चलते चलते भी आपको दिखा दूंगा। जो चीज़ मुझे दिखानी है वो है रियर सीट कैसी है। 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई टनल नहीं है। इधर आओ, दिखाओ, यहाँ पे बीच में एकदम फ्लैट फ्लोर है, जिसकी वजह से आपके लिए बैठना आसान हो जाता है। बाकी
कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हैं Hyundai ने, एल्काजार में भी हमने देखी थी। जैसे कि ये देखो, ये एक टेबल दी गई है जिस पर आप अपनी IT डिवाइस यानी आईपैड रख सकते हो या मोबाइल रख सकते हो या लैपटॉप रख के छोटा मोटा काम भी कर सकते हो। 3.5 किलोग्राम तक का वेट ये संभाल लेगा। इसके अलावा ये देखो, आपकी प्राइवेसी के लिए कर्टेन दिए गए हैं, प्राइवेसी भी धूप से दोनों से बचाएगा। और आपके कंफर्ट को बढ़ाने के लिए इसकी जो सीट है ना रियर वाली, वो रिक्लाइन भी होती है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लीवर है, उसको दबा के, और ये देखो अब जो है आराम से बंदा बैठेगा और लंबे सफ़र पे भी जा सकता है। बाकी लेग रूम हेडरूम तो भाई आपको क्रेटा का पता ही है कितना अच्छा मिल जाता है। बोस के 8 स्पीकर के साउंड सिस्टम दिए गए हैं, बहुत ही धमाकेदार आवाज़ है। और यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है अपना सामान रखने के लिए। बाकी यहाँ दिया गया है एक आर्मरेस्ट जिसमें आपको 2-2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। 3-3 हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको पीछे की तरफ, और बीच में आपको AC वेंट्स भी दिए गए हैं और 2-2 चार्जिंग के लिए पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हो। और एक स्पेशल फीचर भाई दिखाऊं आपको, देखो बॉस मोड मिल जाता है। बॉस मोड क्या है, यानी मान लीजिए मैं हूँ बॉस, हुकुम का इक्का बॉस नहीं, जो मालिक बैठता है वो वाला बॉस। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर बटन दबाना है और इस सीट को आगे पहुँचा देना है ताकि यहाँ पर आपको बढ़िया वाला स्पेस मिल पाए। और अगर आपको मान लो लेटना भी है ना तो कोई बात नहीं, ये देखो आपके लिए मैं सोफ़ा तैयार करके दिखाता हूँ। ये लो भाई, बॉस यहाँ पर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। तो ये इसमें दिया गया है बॉस मोड। देखो गाड़ी की काफ़ी डिटेल मैंने बता दी और चलते हुए बताऊंगा। अब सीधा इस गाड़ी को चलाकर देखते हैं और हमारा काम है रेंज टेस्ट करना, तो उसी पर फोकस करते हैं। भाई गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, इसको दबाएंगे, डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। और इसके बाद आपको जो है यहाँ जो टॉगल दिया गया है उससे गियर सेलेक्ट करना है। अब ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, आपको ये थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है और आपको इस पोजीशन से दिखाई नहीं देता कि आपको डी डालने के लिए क्या करना, मतलब DP ये सब दिखता नहीं है। थोड़ा सा स्टीयरिंग ऐसे करना पड़ता है तब जाके ये दिखाई देता है। भाई जैसा कि आप देख सकते हो क्रेटा EV के अंदर हम बैठ चुके हैं और बैटरी परसेंटेज आप देखेंगे 98% चार्ज है। हमने सिर्फ 100 मीटर इसको चला के देखा है, लेकिन करंट जो ट्रिप है ना उसको हम 0 कर देते हैं। आपके सामने 0 कर देता हूँ, होल्ड ओके टू रीसेट, और इसको हमने 0 कर दिया जो आफ्टर चार्जिंग वाला है। सिंस लास्ट रीसेट इसको भी हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने सफ़र को शुरू करते हैं। इको मोड लगाऊंगा तो जो इसकी रेंज दिखा रहा है ना 411 किलोमीटर की दिखा रहा है, और जो ओडोमीटर है वो 1500 किलोमीटर का है एग्जैक्ट। तो भाई चेन्नई की वादियों में हम चला रहे हैं। और क्रेटा EV के बैटरी पैक की डिटेल आपको बता देता हूँ। देखो 2 बैटरी पैक के ऑप्शन दिए गए हैं। जो छोटा वाला बैटरी पैक है वो है 42 किलोवाट आवर का, और जो बड़ा वाला है वो है 51.4 किलोवाट आवर का। छोटे वाले में आपको मिलेगी 135 PS की पावर, और जो रेंज क्लेम की गई है AR/AI सर्टिफाइड वो है 390 किलोमीटर की। जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो ऑब्वियसली तो भाई थोड़ी सी कम ही रहने वाली है। जो बड़ा वाला बैटरी पैक है जो कि हम चला रहे हैं उसमें क्लेम रेंज की गई है 473 किलोमीटर की, और जो पावर फिगर है वो है 171 PS। आपको कंपैरिजन के लिए भी बता देता हूं कि टाटा कर्व EV आपको ऑफर करती है 45 किलोवाट आवर और 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक का ऑप्शन। तो भाई इस समय हम पौंडीचेरी हाईवे पे चल रहे हैं, लगभग 10-11 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और फिलहाल जो मेरा एवरेज दिखा रहा है ना वो दिखा रहा है 5.1 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। तो ये वाला एवरेज निकल के आ रहा है। क्रूज कंट्रोल मैंने लगाया हुआ है और इसमें आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, जिसकी वजह से सामने अगर कोई व्हीकल आएगा तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो व्हीकल हटेगा या आप लेन चेंज करेंगे तो भाई ये गाड़ी अपनी वापस उसी स्पीड पे आ जाने वाली है। देखो आपको दिखाना चाहूँगा, अभी इस 80 की स्पीड से धीरे धीरे स्लो हो रही है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। देखो सामने व्हीकल आ गया तो स्पीड स्लो हो गई। अभी मैं इंडिकेटर दे के इस साइड जाऊँगा और स्पीड जो है खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। ये मेरे लेग्स देख लो, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, और गाड़ी की स्पीड खुद ब खुद बढ़ रही है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी मिलती है, जिस साइड का भी आप इंडिकेटर दे दोगे ना उस साइड का व्यू यहाँ पर दिखने लगता है। अभी क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसको पता चल गया कि मेरा जो ध्यान है वो थोड़ा सा भटक रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि भैया टी ब्रेक ले लो। क्रेटा EV में NMC बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। 2 तरह की होती है, LFP और NMC। दोनों लिथियम आयन बेस्ड ही होती है, लेकिन दोनों के अलग अलग फायदे और नुकसान होते हैं। LFP का फायदा ये है कि इसमें आपको चार्ज साइकिल थोड़े से बेटर मिलते हैं, लेकिन NMC
का फायदा ये है कि इसमें आपको परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। और जब परफॉर्मेंस की बात ही कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दूं कि क्रेटा ईवी 0 से 100 7.9 सेकंड में पहुंच जाती है। थोड़ा सा जलवा दिखाऊं, ये देखो, पंजा रखूंगा और 100 पार, 100 पार, पंजा रखते ही 100 पार है। तो पेट्रोल डीजल जो चलाते हैं उनको ये वाली क्विकनेस नहीं मिलेगी, भले ही आपके पास क्रेटा ही हो। तो ईवी में ये मिलने वाला है, ये फायदा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो स्पीड हमने मेंटेन की हुई है ना, वो 70, 80, 90 ऐसा चल रहे हैं हम। और फिलहाल हम 20 किलोमीटर चल चुके हैं और अब जो एवरेज है वो थोड़ा सा बेटर हो गया है, 6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर पे ये पहुंच चुका है। और जो बैटरी परसेंटेज है वो घटकर आ गई है 92% पे। अब भाई आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इंटीरियर में क्या क्या मिलता है। देखो, सबसे पहले ये एकदम नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर ये देखोगे कुछ डॉट्स दिए गए हैं और ये जलते भी हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो डिस्प्ले सेटअप है वो ऑलमोस्ट जो क्रेटा आती है उसी के जैसा दिया गया है, स्टैंडर्ड वाली। वही दो डिस्प्ले दिए गए हैं, 10.25 इंच, 10.25 इंच। हालांकि इनका जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा सा बदला गया है, ईवी के हिसाब से रखा गया है। कुछ ग्राफिक्स अधिकतर आपको वैसे ही दिखेंगे, लेकिन कुछ कुछ जो डिटेल है वो ईवी के हिसाब से रखी गई है। देखो भाई, जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको पूरा बोनेट दिखाई देता है, आप अपराइट बैठते हैं। और साथ ही इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिए गए हैं, आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो। 8 तरीके से आप फ्रंट की जो सीट्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही इसमें भारतीयों के लिए जो कि ज़रूरी फीचर है भाई, वेंटिलेशन वो दे दिया है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक सीट्स एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो यहाँ ग्राफिक के जरिए दिखाएगा कि कौन से बटन से क्या काम हो रहा है। तो भाई हमने 98% बैटरी से शुरू किया था, अब देखो 88% रह गई है, यानी 10% बैटरी हम खर्च कर चुके हैं और डिस्टेंस हम चले हैं 38 किलोमीटर। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो, अभी जो हम चला रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से 380 की रेंज तो मिल ही जाएगी। फिर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं थोड़ा और बेटर होता जाए, जैसे कि हमने 6.9 किलोमीटर पर किलोवाट आवर पे तो इसको पहुंचा दिया है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम इसको बड़े प्यार से चला रहे हैं, जैसा एक ड्राइविंग बंदा करता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, उसी हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं। कभी 70, कभी 80, कभी 60 भी जा रहे हैं और कभी 90 और 100 भी चला रहे हैं। तो भाई क्रूज कंट्रोल हमने लगा दिया है। अब देखते हैं ये गाड़ी बैरिकेड्स को डिटेक्ट करती है या फिर नहीं। देखो, ओह शिट, नहीं करती है भाई। तो ये मैं दिखाना चाहता था, जब भी हम इसको क्रूज कंट्रोल के साथ चलाते हैं तो ये साइकिलिस्ट को डिटेक्ट करती है, गाड़ी को डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन बैरिकेड्स ये समझ ही नहीं पाती, तो वहां पर आपको खुद से ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। ये मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाह रहा था। तो भाई 100 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। जो बैटरी है वो रह गई है 70%, यानी टोटल 28% बैटरी में हमने 100 किलोमीटर पूरे किए हैं। ये जो डिस्प्ले है ये काफ़ी हद तक जो क्रेटा आती है स्टैंडर्ड वाली उसी के जैसा है, हालांकि कुछ कुछ डिटेल्स अलग दी गई हैं। काफ़ी सारे फीचर्स है, आपको म्यूज़िक के लिए जियो सावन मिल जाता है, बाकी इधर देखेंगे बाकी सब वैसा ही है। एक इसमें स्पेशल फीचर दिया गया है इन कार पेमेंट का। अब ये जो फीचर है ना भाई, ये आपको चार्जिंग स्टेशंस पे पेमेंट करने के काम आएगा। हालांकि फिलहाल लिमिटेड चार्जिंग स्टेशन ही इससे लिंक किए गए हैं, लेकिन कंपनी कह रही है बहुत जल्द मतलब उनकी संख्या बढ़ जाएगी। हाईवे के बाद अब हम थोड़ा ट्रैफिक में आ गए हैं। अब यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि कंपनी ने इसमें रीजन मोड दिए हैं, 3 लेवल है इसमें। स्टीयरिंग व्हील के नीचे ही आपको सिलेक्टर दिए गए हैं, जैसे पैडल शिफ्टर होते हैं ना, वैसे ही शिफ्टर दिए गए हैं, जिनसे आप रीजन मोड को कम या ज्यादा कर सकते हो। आई पैडल का एक फीचर दिया गया है, देखिए डिस्प्ले पे दिखाइए, आई पैडल लिखा आ गया, जिसका सीधा मतलब है कि 1 पैडल ड्राइव अब मैं कर सकता हूँ। जैसे ही मैं रफ्तार को छोड़ूंगा ब्रेकिंग खुद ब खुद होने लगेगी, यानी ये रीजन का मैक्सिमम लेवल है। तो ये भी आपकी ड्राइविंग कंफर्ट को बढ़ाएगा और बेटर रेंज देने में आपकी हेल्प करेगा। 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पर हम दिखा देते हैं, क्योंकि ट्रैफिक है तो सामने ट्रैफिक देख के खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा ही है बिल्कुल जैसा आपको क्रेटा में या एल्केजार में मिलता है देखने को। इसमें जो सेंटर कंसोल है ना, वो भी एकदम नया है। देखोगे आप, एकदम फ्लोटिंग वाला सेंटर कंसोल दिया गया है, लुक भी एनहेंस कर रहा है और काफी प्रैक्टिकल भी लग रहा है। देखो 2 कप होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सीटों के वेंटिलेशन के कंट्रोल दिए गए हैं और पार्किंग कैमरा यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। ऑटो होल्ड का फीचर दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी यहाँ पर आप एक्टिवेट कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा ड्राइव मोड जो 3 मिलते हैं इसमें, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स, उसको भी आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, साथ ही टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, USB टाइप A है और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है 180 वॉट सपोर्ट के साथ। अब एक अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि ये EV है
तो भाई गियर लीवर की जरूरत नहीं है। अब गियर लीवर की जरूरत नहीं है तो भाई ये स्पेस बच गया था खाली, तो उसको कंपनी ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा है। यहाँ पर भी स्पेस दे दिया है और यहाँ पर आप अपना अच्छा खासा सामान, काफ़ी बड़ा सामान भी आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। और ये जो ग्लव बॉक्स है ये कूल्ड फीचर के साथ आता है, यानी आपका जो भी सामान है वो इसमें ठंडा रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आर्म रेस्ट दिया गया है, और आर्म रेस्ट आप खोलेंगे तो काफ़ी गहरा है और ये भी कूल्ड फीचर के साथ आता है, यानी आप इसमें अपना सामान जो भी रखेंगे, कैन वगैरह, वो चिल्ड रहने वाली है। ईवी में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कितनी बैटरी परसेंटेज है, दिखा रहा है कि कितनी रेंज मिलेगी, 230 किलोमीटर और चल सकता है। और कह रहा है कि अगर आप क्लाइमेट कंट्रोल बंद कर दें तब कितनी रेंज मिलेगी। बाकी भाई आपको बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा क्रेटा की तरह ही, और आपको डुअल जोन एसी दिया गया है। ड्राइवर को ड्राइवर अपना अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी, और 360 डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग जैसे फीचर आपको मिल जाने वाले हैं भाई। अगर आपको पानी पीना है और पानी पीने के बाद इसका कैप बंद करना है, दोनों हाथ यूज करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, बस सिंपली ये वाला बटन दबा दो। अब ये जो है गाड़ी खुद ब खुद अपनी लेन में चलेगी और आपको हेल्प मिल जाएगी। हालांकि ज़्यादा देर तक ऐसा मत करना, थोड़ी देर तक तो फिर भी मैनेजेबल है। तो भैया धूप पड़ रही थी इसलिए हमने चश्मा लगा लिया है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा था। और देखते ही देखते ये आप देखो भाई 200 किलोमीटर, और एक सेकंड और रुक जाओ, देखो ये देखो 200 किलोमीटर हमने पूरे कर दिए भाई इस गाड़ी से। मतलब जब से गाड़ी में बैठे हैं ना, लगातार चलाए जा रहे हैं। और जो बैटरी है वो भाई 41% रह गई है, 57% हमने बैटरी यूज कर ली है। स्पीड देख रहे होंगे 100 की स्पीड से हम चल रहे हैं हाईवे पे। इस तरह के भाई इसके नेविगेशन में ग्राफिक भी आते रहते हैं, तो नेविगेशन मुझे इसका बहुत प्यारा लगा। तो ऐसे हाईवे पे चल रहे हो और आपको लग रहा है कि ओवरटेक करना है ना, तो लगाऊंगा स्पोर्ट्स और हल्का सा पंजा रखूंगा, और ये देखो ये दौड़ पड़ी 120 पे। ओ भाई साहब मजा ही आ गया। बैटरी 20% रह गई है, तो नोटिफिकेशन या वार्निंग कह लो वो यहाँ पे आ गई है, लो ईवी बैटरी वार्निंग, और दिखा रहा है कि 75 किलोमीटर की रेंज बची है इसमें। और अब तक कितना चल चुके हैं, 270 चल चुके हैं, यानी 345 फिलहाल ये दिखा रहा है कि चल सकती है। और बाकी हम पूरा निचोड़ने की कोशिश करेंगे और कितना चल जाएगी भाई। फाइनली 300 किलोमीटर हमने टच कर दिए हैं और बैटरी बची है सिर्फ और सिर्फ 12%। इसमें दिखा रहा है कि अभी 42 किलोमीटर और चल सकती है, यानी 342 से 345 की रेंज फिलहाल निकल के आ रही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये 40 किलोमीटर भी हम पूरा चल दें, ताकि बैटरी जो है जीरो हो जाए। और अगर हाई स्पीड पर कैसी स्टेबिलिटी है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो स्पीडोमीटर देखिए आप, 100 प्लस में चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा और चला के देखता हूँ 100 से ज़्यादा, और ये देखो 120 पे मैं पहुंच गया हूं, और हाई स्पीड पे काफी अच्छी स्टेबिलिटी है। ये देखो एकदम मलाई जैसी चल रही है भाई 120 की स्पीड पे भी, तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो भी बहुत अच्छा है। देखो भाई 100 पे ले जाता हूं और तब आपको ब्रेकिंग करके दिखाता हूं। 100 पे चल रही है ना, ब्रेकिंग दिखाता हूं इसकी। गजब भाई साहब, गाड़ी कुछ सेकंड्स में ही जाम हो गई बिल्कुल। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी 100 की स्पीड पे ब्रेक करने पे डगमगा रही है। और यहाँ पर देख लो आप, बैटरी जो है सिर्फ 10% रह गई है। बैटरी जो है खत्म होने के काफी करीब है, 5% बची हुई है, और दिखा रहा है कि भाई सिर्फ 18 किलोमीटर ये चल सकती है। तो फिलहाल हम जो चल चुके हैं 318 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कई गाड़ियों में 5% के बाद एसी काम करना बंद कर देता है, हालांकि इसमें आप देखेंगे अभी भी एसी चल रहा है। भाइयों सिर्फ 2% बैटरी बची है, ये देखो आप डिस्प्ले में। और 2% होने के बाद भी ना आपको दिखाता हूं कि एसी ऑन हो रहा है या नहीं। ये देखो 2% बैटरी में भी एसी काम कर रहा है। और एक अच्छी चीज, स्पीड आपको चेक कराता हूं। कई गाड़ियों में स्पीड की लिमिट बन जाती है, मैं दिखाता हूं 60 से ऊपर जाएगी या नहीं। ये देखो 60 से ऊपर भी जा रही है आराम से, यानी आप एक अच्छी स्पीड पे चल सकते हैं, भले ही बैटरी सिर्फ 2% रह गई हो। ये देखो भाई अब सिर्फ 1% बैटरी रह गई है। अब देखो क्या होगा, हमें अपने होटल पहुंचना है, ठीक है। 5 किलोमीटर दिखा रहा है, हालांकि होटल पास में ही है, लेकिन भाई सिर्फ 5 किलोमीटर की रेंज बची है इसमें, 1% बैटरी बची है सिर्फ। अभी भी ये देखो स्पीड 60 से ऊपर जा रही है अभी भी। ये देखो भाई सिर्फ 2 किलोमीटर की रेंज है। ये देखो होटल सामने ही है,
अब मुझे लगता है इनको गाड़ी वापस कर देनी चाहिए। पूरा जितना हो सकता था हमने चला के देख लिया है। 335 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन पास आ जाएं। फाइनली हम होटल में आ गए हैं और यहाँ पर डिस्प्ले दिखाइए 334.8 यानी 335 किलोमीटर हम चल चुके हैं और दिखा रहा है 0% बैटरी है। 1 किलोमीटर रेंज बची हुई है। यानी भाई जो आपसे वादा किया था 0% करने का, तो वो हमने पूरा कर दिया। इस गाड़ी को बिल्कुल निचोड़ दिया है और आपको बताया कि क्या रियल वर्ल्ड रेंज आपको मिल सकती है। हमारे केस में क्या हुआ, 98% हमें चार्जिंग रेंज मिली थी, जिसमें हमें 335 किलोमीटर की रेंज हमें मिल पाई है। यानी 2% और ऐड कर लेते हैं तो करीब 7 से 8 किलोमीटर और ऐड हो जाएंगे। यानी करीब 340 प्लस किलोमीटर की रेंज रियल वर्ल्ड में इस गाड़ी ने हमें दी है। वो भी उस केस में जब हमने इसको रफ एंड टफ यूज़ किया है। हमने इसको 100 चलाया, 110 चलाया, 120 चलाया। हमने इको के साथ स्पोर्ट्स मोड का भी इस्तेमाल किया। तो एक जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो होता है उसमें हमने इस्तेमाल करके देखा, तब हमें ये रेंज मिल पाई है इसके बड़े वाले बैटरी पैक से। तो अगर आप भी इस गाड़ी को ख़रीदने की सोच रहे हैं तो आपको ज़रूर आइडिया हो गया होगा कि ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। मेरी नज़र में भाई इतनी रेंज काफ़ी अच्छी है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे भी जाना चाहते हैं, डेली यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए तो अच्छी है ही। अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे भी जाना चाहते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ में जो चार्जिंग की सुविधा कंपनी ने दी है वो काफ़ी अच्छी है। फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। आपको जो इसके साथ में 11 वोल्ट का वॉल बॉक्स चार्जर मिलेगा ना, उसके ज़रिए आप इस बैटरी पैक को 4 से 5 घंटे में 10 से 100% चार्ज कर सकते हो। वहीं डीसी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, उसके ज़रिए आप इसको सिर्फ 1 घंटे में 20 से 80% चार्ज कर पाओगे। तो ये जो चार्जिंग कैपेबिलिटी है ये काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें बैटरी वारंटी की तो वो भाई आपको सिर्फ 8 साल की मिलने वाली है। सिर्फ मैंने इसलिए बोला क्योंकि कंपटीशन वाली कंपनियां लाइफ टाइम बैटरी वारंटी भी ऑफर कर रही हैं, तो उस केस में बैटरी वारंटी थोड़ी सी कम ज़रूर लग सकती है। हालांकि अब बात आती है कि एनएमसी बैटरी पैक का क्यों इस्तेमाल किया, एलएफपी का क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब भी हमने हुंडई से पूछा था। उनका कहना है कि उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, जो एनएमसी बैटरी पैक है वो जगह कम लेता है, जो कि इस केस में ज़्यादा ज़रूरी था उनके लिए, क्योंकि वो आइस से इसको ईवी में कन्वर्ट कर रहे थे। दूसरी बात, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी निकलती है, जो कि मैं बता चुका हूँ 0 से 100 7.9 सेकेंड में। और कंपनी का ये भी कहना है कि बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड है जिसमें BMW, ऑडी और इवन टेस्ला भी शामिल है, वो भी अपने परफॉर्मेंस ईवीज में एनएमसी बैटरी पैक का इस्तेमाल करती हैं। अब बात आती है कि भाई सेफ्टी कैसी है इस बैटरी पैक की, तो कंपनी ने बहुत तरीके के टेस्ट किए हैं। ये वाटर प्रूफ है, ये डस्ट प्रूफ है। इसके अलावा कंपनी ने इस गाड़ी को कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए पानी में खड़ा रखा और तब इस्तेमाल करके देखा। बैटरी पैक को भी पानी में डुबोए रखा, उसके बाद भी टेस्टिंग की, तो ये बैटरी पैक अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। इसके अलावा ड्रॉप टेस्ट भी किया है। 16 फीट की ऊंचाई से इस बैटरी को गिरा के देखा, तब भी इस बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर सेफ्टी वाइज देखें तो वो भी कंपनी ने पूरे प्रिकॉशंस बरते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो ये था भाई हमारा क्रेटा ईवी का रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्यारा लगा होगा। अगर कोई भी सवाल है तो वो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। हमने तो पूरी कोशिश करी है भाई आपको अच्छे से हम समझा पाएँ। इस वीडियो में इतना ही भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।